अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया। जीवन में अज्ञानता को मिटा। लाखों लोगों के ऐसे अनुभव हैं जो संत कृपा से पहुंचते हैं ऊंचाइयों पर। लाखों अनुभव, उनमें एक अनुभव तो ये दास ही है। मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था। तेरी बंदगी से कौन मुझे पूछता था। ये गुरु कृपा का ही तो प्रभाव है कि हम बोलने के लायक बने, वरना कहां आप, कहां गड़ा, कहां हम, कहां भागे सो धाम। न जाने कौन और सेवा यहाँ कर रहा होता, पर ये गुरु की ही तो कृपा है। उन्होंने बाहें पकड़ी और बालाजी के चरणों से जोड़ दी, जिसका परिणाम यह कि हमें बालाजी की सेवा में लगे। ये गुरु आप हमारे मिश्रा जी बैठे, हमारा परिवार ही है। आप पन्ना कलेक्टर हैं और आप हमको एक बहुत ऊंची बात बता रहे थे 4-5 दिन पहले। श्री मिश्रा जी हमको बता रहे थे, महाराज जी हम यहाँ तक जो भी पहुँचे हैं गुरु कृपा से ही पहुँचे हैं। और आप पन्ना कलेक्टर जरूर हैं। एक और इनके जीवन की बात, इनके जो गुरुजी थे वो छतरपुर के ही थे। हाँ, ये भगवान की दया। लाखों ऐसे लोग हैं जिनको ऊपर कहते हैं गुरु बलवान तो चेला पहलवान। हाँ, गुरु बलवान हो तो चेला पहलवान। अब लोग कहते महाराज हमने तो बहुत गुरु बना लिए, कृपाई नहीं ठाठरी के भरे, ते गुरु ही बदलत रहो जिंदगी भर। स्वार्थ बस गुरु के पास जाओगे तो बहुत कुछ खोकर आओगे, निस्वार्थ जाओगे तो वहां से धुलकर चले आओगे। हम तो ये बात शायद किसी को जचे या ना जचे, हम तो ये कहते हैं गुरु वॉशिंग पाउडर है, गुरु धो देता है, सब मल को हटा देता है। गुरु वॉशिंग पाउडर है। जिस प्रकार वॉशिंग पाउडर कपड़े में लगे हुए दाग को मिटा देता, वैसे ही गुरु मन के दाग को सदा सदा के लिए मिटा देता है और मन निर्मल कर देता। जिसका मन निर्मल होता उसी को हनुमान जी मिलते हैं। देखिए सुंदरकांड पढ़िए, निर्मल मनोजन सो मोहि पावा, मोही कपट छल छिद्र न भाव। श्री हनुमान जी जिसका मन निर्मल होता उसको ही मिलते हैं। गुरु मन निर्मल कर देता है। हा, गुरु गंदगी को साफ कर देते हैं। हमारा चंगीलाल, हमारा एक चेला है बहुत ऊंचा, चंगीलाल, अभी कुछ दिनों से गड़ा में रह रहा है यहीं बागेश्वर धाम में। कल तो हमें होटल पे दिखाई पड़ा। हमने पूछा हाउ आर यू चंगीलाल, तो उसने भी जवाब दिया आई एम नॉट बेटर देन यू। कहा ओके, हाँ, आई स्पीक इन इंग्लिश वेरी पावरफुल, अंडरस्टैंड या। ओ हमारा चेला चंगीलाल। हमने कहा कहो भाई चंगीलाल कैसे हो। ठीक है, चंगीलाल की एक घटना सुना रहे हैं। चंगीलाल एक जमाने में कौआ था। क्या था? कौआ। कौआ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? काऊ। अच्छा जो भी हो समझ जाना, अपनी अंग्रेजी खुद लगा लेना। हमारा चंगीलाल एक जन्म में कौआ था। उसने हमें अपना पूर्व जन्म बताया। बोला गुरुजी, हमने कहा चेले, बोला गुरुजी हम एक जमाने में कौआ थे। हमने कहा हुआ क्या? अरे बोले सुनाओ तो। मैंने कहा सुना। चंगीलाल का एक मित्र है जिसका नाम है मंगीलाल। चंगीलाल और मंगीलाल दोनों परम मित्र, और दोनों के गुरु का नाम टिल्लू गुरु। तो चंगीलाल बता रहा था, बोले हम कौआ, हमारा मित्र जो मंगीलाल वो था हंस। क्या था? हंस। और बोले एक बार क्या हुआ, हम दोनों की दोस्ती तो भयंकर थी। एक बार वो हंस, हंस कौन से रंग का होता है, कौन से कलर का होता है? सफेद। कौआ, कौआ तो काला। तो एक बार वो हंस एक कीचड़ में गिर गया। काय में गिर गया? कीचड़ में।
कीचड़ में गिरा तो सफेद हंस हो गया काला, और कौवा भी होता है काला। सामने बहुत सारे कौवा बैठे थे, सफेद हंस कीचड़ में गिर गया, काला हो गया। बाहर निकला तो उसने देखा, अरे हम भी काले, ये भी काले, लगता हमारी ही जाति वाले। तो कौवों की तरफ वो हंस देख करके, हंस का बच्चा देख करके सोचने लगा यही हमारी जाति वाले हैं। था तो हंस, पर कीचड़ में गिरने के कारण काला हो गया। अब तो वो कौवों के साथ रहने लगा, कौवों के साथ खाने लगा, कौवों के साथ पीने लगा। धीरे धीरे कौवों की ही भाषा सीख गया। एक दिन मान सरोवर का एक हंस आया जिसका नाम था टिल्लू गुरु। मान सरोवर का हंस उड़ता चला जा रहा था। नीचे देखा, अरे कौवों के समूह में ये हंस का बच्चा, ये क्या कर रहा है यहां पर? तो वो मान सरोवर का हंस नीचे उतरा तो सब कौवा भागने लगे। सब भागने लगे तो जो हंस का बच्चा कौवा बना था वो भी भागने लगा। मान सरोवर के हंस ने पांव पकड़ लिया, भाई साहब कहाँ जा रहे? अरे सरकार हमें छोड़ दो, हमें मत पकड़ो, हमारी देखो जाति वाले वो जा रहे, उनके पास ही जाने दो। मान सरोवर का हंस बोला, पागल है क्या तू? हमारी बिरादरी का है, हम हंस हैं। अरे महाराज कहाँ तुम इतने गोरे सफेद, कहाँ हम इतने काले, कहाँ से जाति वाले दिख रहे हैं? मान सरोवर का हंस समझ गया ये अपने रूप को भूल बैठा है, अपने आप को भूल बैठा है। मान सरोवर के हंस ने क्या किया, उस कौवा बने हुए हंस के बच्चे को पकड़ा और सरोवर ले गए, और सरोवर में ले जाकर रगड़ रगड़ करके स्नान करवाया। जब रगड़ रगड़ करके स्नान करवाया तो वो कालिख मिट गई, और बाहर जैसे ही निकला तो था काला, पर कालिख मिटते ही सफेद, एकदम धबल दोहे सफेद हो गया। ओ हो, उसने नीचे से ऊपर तक देखा, वाह हम भी सफेद, आप भी सफेद, लगता है हम तुम्हारी ही जाति वाले। मान सरोवर का हंस बोला, यही तो हम पहले कह रहे थे, यही हकीकत है हमारी और आपकी। परमात्मा के यहाँ से हम एकदम सफेद आए थे, निर्मल। यहाँ कामना के कालिख में ऐसे लपड़ गए कि अपने आप को ही भूल गए। पर जीवन में कोई सच्चा सदगुरु आता है, कथा की धारा में रगड़ रगड़ करके स्नान करवाता है, तब समझ में आता हम ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी हमारे हैं। निर्मल मन जैन सो मोहि पावा, कपट चल चित्र